आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं और आप साउथ का आपसे नहीं पूछा जाएगा कि स्कूल के बारे में आप क्या जानते हैं, नो, है ना। आपके आसपास अगर कोई नया स्कूल ओपन हो रहा है तो आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है। ओके सर, लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन है, पीजीटी कॉमर्स है सर मेरा। एक मिनट मैम, हाँ केबीएस जी। के वेबसाइट पे 1252 ही दिखाते हैं, तो क्या हम उसको 1253 कह सकते हैं अगर ऑफिशियल नोटिस है तो? अभी हाँ जब तक हाँ से अपडेशन नहीं होगा सर, अपडेट करने अपडेशन में टाइम टेक्स टाइम। लगता है, हाँ हाँ अभी सही जैसे है, नहीं है। अपडेशन का थोड़ा टाइम लगता है। ज्योति, विकास ज्योति सर, इज अवर न्यू नोटिफिकेशन स्टूडेंट तो जारी हियर किया गया है एंड ज्योति आई वांट यू शुड आल्सो टॉक। आप क्वेश्चन पुट अप करें, शाबाश। सर। मेरा क्वेश्चन है सर, मैं हाँ जी। केवीएस पीजीटी से हूँ, कॉमर्स से। सर मैंने ये पूछना है कि हमारा जो कॉमर्स है उसमें अकाउंट सब्जेक्ट है, उसके अंदर न्यूमेरिकल है, तो हमारा जो डेमो होगा न्यूमेरिकल हम किस तरह से तैयार करें सर? देखिए, आप ये आपका पहली बात तो आपका सब्जेक्ट है, तो आपका नॉलेज तो आपको पता है कि आपको कैसा हाँ है। जी। ठीक है, आप पीजीटी के लिए जा रहे हैं, आप पीजीटी के लिए हाँ जा जी। रहे हैं, पीजीटी कॉमर्स। ठीक है, तो आप क्लास 11th और 12th का जो भी टॉपिक आपके बुक में है, ठीक है ठीक सर। है, उनमें से कोई भी एक टॉपिक उठाइए लगे, ठीक है, और उसका डेमो आप प्रिपेयर कर लीजिए। और एक ऐसा टॉपिक भी आप यूज करिए जो आपको डिफिकल्ट लगता है एक्सप्लेन ठीक है करने सर। में। आपके पास एटलीस्ट 2 डेमो होना चाहिए, एक जो आपका कंफर्टेबल जोन है, प्लस सेकंड वो जिसमें आपको कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपको चॉइस मिले कि अपनी चॉइस का दीजिए, या फिर वो अपने आप बोल दें कि अच्छा आपको ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता है तो आप किसी को टीच करके दिखाइए। तो एटलीस्ट यू हैव 2 डेमो। सर केवी में जो नई नई योजनाएं लाई जा रही हैं उसके बारे में कुछ बताएंगे क्या, जिससे कि हम लोग उसके बारे में और तैयारी कर सकें। नई नई योजनाएं चलाई जा रही हैं केवी के अंदर। नई योजनाएं, जी देखिए इसमें आप अभी जो करंट में आपसे ज्यादातर डिस्कस हो सकता है तो एनईपी हो सकता है। जितनी भी योजना है वो हमारे स्कूल और या हमारा जो एजुकेशन एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। ये आएगा आपका करंट अफेयर्स का जो पार्ट है, उसके अंदर आपसे थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जनरली आपसे मेरा मानना है, जितना मैंने देखा, ज्यादातर है ना योजनाओं के बारे में इनका डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर आपका ना जो सब्जेक्ट नॉलेज था या आपका जीके का है, जीएस का आपका नॉलेज है, तो ऑलरेडी चेक हो चुका है एग्जाम में। इंटरव्यू के अंदर आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाएगा, है ना, कि एज अ टीचर आप कैसा लगेंगे, आप बच्चों के साथ कंफर्टेबल होंगे कि नहीं, आप बच्चों को टीचिंग कर सकते हैं कि नहीं, है ना। बेसिकली आपको ज्यादा नॉलेज बेस्ड नहीं आएगा, नॉलेज आपसे पूछा जाएगा तो आपका सब्जेक्ट के ऊपर फोकस होगा। ठीक है, करंट अफेयर थोड़ा सा मतलब एज ए टीचर हमें अवेयर होना चाहिए आसपास के चीजों से, तो थोड़ा करंट अफेयर रखिए। बाकी आप उस पर फोकस मत करिए कि मुझे योजनाएं पढ़ लेनी है, सारा ये पढ़ लेना है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं आएगा। मेरा एक प्रश्न है, अभी एनसीएफ हाँ सर। 2023 में एनसीएफ 2023 का एक नया प्रारूप आया हुआ है। कस्तूरी हाँ रंजन के आ अध्यक्षता चुका में है। नया प्रारूप, हाँ नया प्रारूप आ गया है। अभी वो लागू नहीं हुआ है और फाइनल करना बाकी है। क्या इससे भी प्रश्न बन सकते हैं? क्या इसको भी हमें देखना चाहिए? देखिए क्योंकि इसका ये जो करंट में ही आया है, मुझे लग रहा है कि जल्दी में आया है, 10 या 11 हाँ तारीख के नहीं, आसपास में आया है। अभी ये अप्रैल के मंथ में ना अभी मैंने डाउनलोड भी किया था, मैं खुद उसको स्टडी कर रहा हूँ। तो हालांकि हमें थोड़ा सा, जैसे सपोज करिए कि मेरा सब्जेक्ट हिंदी है या मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो हमें थोड़ा सा ये देखना है कि मेरे सब्जेक्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, आप पूरा मत पढ़िए उसको, लेकिन पर्टिकुलर अपने सब्जेक्ट का जो भी 2-3 पेज का जो पार्ट आपका रहेगा, थोड़ा उसको जरूर देखिए। बट सर वो काफी लंबा है, वो लगभग 600 पेज के आसपास का, 667 पेज का शायद है, ऐसा कुछ है उसमें। नहीं, जैसे आपने एनसीएफ 2005 पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है सब्जेक्ट के साथ। थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप आउट ऑफ डेटेड है, थोड़ा सा तो अपने क्या सर सब्जेक्ट को संभावना, सर क्या संभावना बन सकती है प्रश्न की? देखिए, पूछने को तो वो पूछ सकता है, बट ऐसा नहीं है कि उसके बेस पे आपको जज किया जाएगा। थोड़ा सा आपके लिए पॉजिटिव बन जाता है कि आपने अगर उसको थोड़ा देखा है ना, तो सामने वाले को लगेगा कि बंदा आउट ऑफ डेट नहीं है, एकदम टाइम के साथ चलने वाला है। एज ए टीचर हमें एक अच्छी क्वालिटी है कि हम पढ़ते रहते हैं टाइम टू टाइम।
है ना, कुछ भी नया आता है तो टीचर को पता होता है, तो उससे सर अगला ऐड होगा कुछ। सर अभी एक प्रश्न था जो एनसीएफ जो अभी 2023 आया है नया, उसमें जहां मैंने मतलब यूट्यूब पे देखा तो उसमें ये दिखा रहे थे कि अभी तक तो ये था कि हाई स्कूल का बोर्ड खत्म कर दिया जाएगा। उसमें ये पता चला कि 9th और 10th और 12th 11th 12th मिला के सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं होंगी और नंबर जुड़ेंगे। कुछ इसका राइट बस थोड़ा सा राइट। क्लियर कर हाँ दीजिए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे देखिए 9th इसका, के एग्जाम हो रहा था वो तो कॉलेज में ही होता था, स्कूल में ही होता था। उसकी हाँ। भी बोर्ड परीक्षाएं होंगी, सेमेस्टर वाइज होंगी। और उसमें 9th के भी आपको नंबर 10th में मतलब जो 10th का रिजल्ट आएगा वो 9th का भी जुड़ेगा उसमें। हाँ टोटल जी, हाँ टोटल जी, आपको और दो साल जैसे में 12th वाला 16 होगा सब्जेक्ट वैसे ही मिलेंगे। 11th और 12th दोनों का ऐड होगा। चार उसमें टोटल सेमेस्टर। 16 सब्जेक्ट होंगे, 16 सब्जेक्ट होंगे 9th और 10th में मिला करके। और हाँ चार चार सब्जेक्ट का सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा, ऐसा करके कुछ है उसमें शायद। अच्छा अच्छा। चेंज होंगे क्या हर सेमेस्टर में या वही उन्हीं का ही हाँ एडवांस रहेगा? हाँ सेमेस्टर के बाद फिर वो सिलेबस के पैटर्न चेंज होता रहेगा, सिलेबस चेंज होता रहेगा। उसमें 16 सब्जेक्ट है ना, तो चार चार सब्जेक्ट 6 6 महीने पढ़ाए जाएंगे, ऐसा करके है। मैंने भी अभी क्लियर देखा नहीं है। मतलब इसका मतलब कि बच्चे पे बोझ ना पड़े, चार एक बार हो कर लिए फिर जी अगला जी चार अगले सेमेस्टर में। जी 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 जी, ऐसा करके है। इसको आप मुझे थोड़ा ऐसे, कंफर्म थोड़ा आप इसको नहीं ऐसे ऐसा। समझ सकते हैं। जैसे हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो हमारे पास फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर होता है, देन फाइनल रिजल्ट आता है, तो तीनों साल के मार्क्स को ऐड करके फाइनल परसेंटेज निकलता है। थोड़ा थोड़ा वैसा कुछ रहेगा ये इस स्थिति में, हाँ है ना, सही कह आप रहे हो उसको साहब। ऐसे समझ लीजिए। अच्छा, अभी किसी ने प्रश्न पूछा था वो जो 9th 10th में जो किताबें लगी हैं उसके नाम के बारे में, अगर हाँ इजाजत हो हाँ मैं थोड़ा गाइड करूँ उसके बारे में। हाँ 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 जी जी बताइए। देखिए ऐसा है कि जो क्षितिज नाम दिया गया है, क्षितिज का मतलब यह होता है कि जहाँ पे हमको प्रतीत होता है धरती और आकाश का मिलन हो रहा है। हम्म एक निश्चित दूरी पर हमको लगता है कि हाँ धरती आकाश मिल रहे हैं, उसको हम क्षितिज कहते हैं। लेकिन अगर हम उतनी दूरी जब तय करते हैं ना, तो हमें क्या दिखाई देता है कि वहां धरती आकाश मिल नहीं रहे हैं, वो दूरी और बढ़ रही है, कुछ और दूरी पे मिल रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारा जो साहित्य है वो अथाह है। हमने आपको केवल एक ऐसा पैमाना दिया है कि आपको लगेगा कि यहीं पर खत्म हो गया है, लेकिन जब आप जब आप उसको खत्म करेंगे ना, तो आपको ये लगेगा कि इसके आगे और भी हमें पढ़ना है अभी। कहने का मतलब कि हमको यहीं पर रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। तो इसके बाद जो अच्छा। आरोह पुस्तक, हाँ इसके बाद जो आरोह पुस्तक लगी है, आरोह हाँ का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, आगे बढ़ते जाना। आगे बढ़ते हाँ जाना, ऊपर चढ़ना। हाँ। कहने का मतलब कि अर्थ वही है, केवल नाम चेंज किया है। उसका और जो अर्थ कृतिका वही भी है। एक नक्षत्र है, मतलब सारा मिला के हमको केवीएस एक विस्तृत फलक उपलब्ध कराता है आगे बिल्कुल बढ़ने के बिल्कुल, लिए हमारा हर क्षेत्र में। वो चाहे कोई भी विषय वो अथाह होता है। कोई भी हाँ हाँ पूरा पढ़ नहीं सकता अपने जीवन काल में किसी भी साहित्य को, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, पूरा पढ़ नहीं सकता। लेकिन हाँ, वो इतना पढ़ सकता है कि जितने में उसका जीवन चल सके और कुछ लोगों का भविष्य बना सके, इसके निरंतर लिए होता सीखते है। रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हाँ हाँ, संस्कृत में एक कविता सर नहीं है एक कि चल क्वेश्चन चल है। पुरतो निधेय चरणम, Ask more question चले from चल पर निधेय Mr. चरणम। Anil. I want you should take the benefit out of it. Okay? आपके सामने जो KVS कैंडिडेट है, आप कोशिश करो कि एक एक क्वेश्चन पुट अप जरूर करो। ओके? क्योंकि आपको बार बार अनिल सर एक चांस नहीं क्वेश्चन मिलता। आपसे। यस अनिल यस। सर से हाँ जी, पूछिए। वो ओबीसी फॉर्मेट पे लेके जाना है या अपना सेंट्रल वाला ओबीसी चलेगा? देखिए आप दोनों रखिए अपने साथ, और दोनों। देखिए इसके दोनों बारे में रखिए। मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर सेंट्रल की वैकेंसी है तो आप सेंट्रल का सर्टिफिकेट रखिए, स्टेट की वैकेंसी है तो आप स्टेट का रखिए। सीधा सा फंडा है, इसमें आपको सोचने मेरा की वो नहीं आवश्यकता ही नहीं है। सर मेरा वो नहीं अगर कहना सर था, उनका एक फॉर्मेट जो दिया वो फॉर्मेट पे लेके जाना है कि सेंट्रल वाला लेके जाना, वो पूछ रहे आप थे। फार्मेट जरूरी नहीं है, सेंट्रल का है तो आप एलिजिबल हो। अगर आपने फार्मेट बनवा लिया तो ये अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है। सर वो फॉर्म भरने से पहले का ओबीसी होना चाहिए, बाद में बनेगा वैसा तो कोई बात चलेगा? नहीं है। ये अभी रिजल्ट आएगा तो उसमें नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी जब नहीं, नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आया था तो उन्होंने इसमें स्पष्ट लिखा था नवोदय विद्यालय में कि रिजल्ट जारी होने के 6 महीने पहले का होना चाहिए। ठीक है, नवोदय विद्यालय में। और अभी एटॉमिक एनर्जी का रिजल्ट आया है तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि आपका अप्लाई करने के 6 महीने पहले का होना चाहिए।
इसमें KVS का पीआरटी क्या म्यूजिक आएगा का ये दिया भगवान है, जानेंगे। उसमें सबका पीआरटी अलग अलग मेरे म्यूजिक का सिस्टम है। दिया है, उसमें ऐसा कोई मैंने मेंशन नहीं मेरे है। पास पुराना है, अगर मेरे पास EWS का पुराना है और एक नया है, तो पुराना मेरा 6 महीने पहले का है, वो मान्य हो जाएगा या आगे जो भी बनवाए हैं? 1 साल का जो आप वित्तीय दोनों वर्ष रखिए, होता है आप दोनों वो रखिए मान्य साथ में, होता है। दोनों रखिए। नहीं नहीं, जैसे आज आपका हमारे कुछ समय पास EWS बता है रही मेरे हूँ। पास, जिसके बेस पे EWS का बनवाया जो जाता है। 1 ईयर, एक वित्तीय वर्ष का जो होता है, जैसे अप्रैल से अप्रैल का आपका होगा, तो अप्रैल में वो समाप्त हो जाएगा। हाँ। तो मान तो जाते हैं, लेकिन आप नया रखिए। नया नहीं तो नहीं, मेरे आपको पास दोनों मेरे पास आय बनवाया प्रमाण है पत्र जो ये। है वो 3 साल का सेम होता है, अभी, जिसके बेस पे बनता है। हाँ, तो वो मेरा मतलब उसका तो अभी तक था, मतलब उसका डेट मार्च में खत्म हुआ, तो मेरा मान्य हो जाएगा ना? नहीं, नहीं मार्च में आप खत्म वो हो भी गया है ना, वो तो भी आप बनवा आप मान लीजिए। वो मान भी लीजिए अभी साथ नहीं, में रखिए, नया भी बनवा अप्लाई कर लीजिए। दीजिए। अभी काफी हाँ, टाइम बनवा है, लीजिए अभी तो। आप अप्लाई कर ही सकते हैं। बना हो सर, अगर फॉर्म भरने से पहले का ओबीसी नहीं बना हो और मतलब कि बिहार का सर्टिफिकेट बना हो तो चलेगा क्या? अभी करंट बना हो? आप अगर बिहार सेंट्रल का का आपका बना बना लीजिए, हुआ बात तो खत्म है। सेंट्रल का बनवा लीजिए, फिर मान्य हो अच्छा, जाएगा। बहुत होगा तो ये कर सकते हैं कि आपको जनरल में काउंट कर देंगे, यही हाँ करेंगे ना? हाँ नहीं तो हाँ आपको नुकसान होगा फिर ना उसका। फॉर्म भरने वक्त मैंने ओबीसी भरा है तो कोई प्रॉब्लम? ओबीसी अभी बना है, करंट में बना है, लेकिन पहले का बैक का नहीं बना हुआ है। नहीं, उससे फिर कोई कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं। नहीं होगी आपको। उसके तो पुराना है ना, आपके स्टेट गवर्नमेंट का पुराना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। गवर्नमेंट का है सर। सर रिजल्ट कब तक आ जाएगा डिजिटल PJD का? लाइब्रेरी के उपयोग होते सर हैं। अनिल सर, मेरा कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो 6 महीना हो जाएगा इस मई में। और जैसा कि केवीएस नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो लास्ट डेट जो अप्लाई करने का जो डेट है उसके पहले का होना चाहिए ओबीसी सर्टिफिकेट। तो इसके लिए मैंने 1 महीने पहले ही बनवा लिया था। केवीएस का जो एप्लीकेशन आया था उसके ऐसा 1 महीने कहीं पहले लिखा बनवा हुआ लिया नहीं है, 6 महीना पहले का चाहिए। था। तो सर वो मेरा तो रिजेक्ट ये हो जाएगा, मानना मुझे है फिर से बनवाना पड़ेगा क्या? मेरा तो ये मानना है कि जितने भी डॉक्यूमेंट जब तक वैलिड होते हैं उसके बाद हमें बनवाते रहना चाहिए, राइट आवश्यकता पड़े या ना पड़े। राइट। तो ऐसे प्रश्न कभी उठेंगे ही नहीं। फिर ये चीज ध्यान में रखिए, अगर 6 महीने की वैलिडिटी है तो 5.5 महीने हो गए ना, अप्लाई कर दीजिए आप सीधा सीधा। सर ओबीसी सर्टिफिकेट 6 महीने ही वैलिड होते हैं क्या? वो नहीं, सेंट्रल वैलिड तो 1 साल का होता है, लेकिन कहीं कहीं 6 महीने ही मांगते हैं वो। आप अप्लाई कर दीजिए ना, टेंशन खत्म है। ओके। हाँ, जैसे आप कहीं पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं तो उसमें लिख करके आता है कि 1 साल के लिए वैलिड है, लेकिन ओके जो सर। वैकेंसियों रिक्रूटमेंट में लेते हैं वो 6 महीने ही मांगते हैं, वो 6 महीने ज्यादा मांगते ही नहीं उसको। ओके सर। इसमें सर पुलिस वेरिफिकेशन अभी नहीं ना चाहिए। नहीं, मैं आपकी बात सर नहीं उनके कर रहा हूँ, वो नोटिफिकेशन में ये है इकोनॉमिक। कि पहले का बना होना चाहिए, मतलब ये ठीक है, वो वैलिड तो जब तक का भी हो, नोटिफिकेशन में ये है कि पहले का भी होना चाहिए। हाँ ओके प्रदीप जी, आपने पूछा ना पुलिस वेरिफिकेशन, इसमें नहीं चाहिए, वो एटॉमिक एनर्जी वाले मांग रहे हैं। सर। किसमें मांग रहे हैं? AEES में मांग रहे हैं, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी का रिजल्ट आया हुआ है। केवीएस में जरूरत नहीं है अभी। उसका 17 तारीख से इंटरव्यू स्टार्ट है। सर तो उसको सर फिर एक से क्वेश्चन था, रिन्यूअल करा जब ले या आपका फिर से नया बना ले? हाँ जी, आप नया बनवा लीजिए, सही रहेगा, लफड़ाई खत्म हो जाएगा। ओके मैम। हाँ लफड़ा खत्म हो हाँ, जाएगा। सर एक क्वेश्चन था, आपका जो अभी इंटरव्यू हुआ कोई था भी तो सोचने की जरूरत है, सब कुछ नया लेके जाइए आप लोग। विजया मैम, आपके आपका सब्जेक्ट प्रॉब्लम उस रिलेटेड किए में गए था थे सर। कि मैम आपके फादर के नाम में प्रॉब्लम था क्या? हाँ, मेरे जैसे क्या था ना कि हाई स्कूल में मेरे पापा का नाम पूरा लिखा हुआ था, लेकिन जब ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट था तो उसमें RS मिश्रा कर दिया था, उनका फुल नेम को शॉर्ट नेम कर दिया, तो इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो गई। अब वो तो इसको उसके मान लिए नहीं रहे थे, मैम फिर मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा, इंटरव्यू छोड़कर एफिडेविट मुझे बनवाना पड़ा, और इसकी वजह से सबसे लास्ट में मेरा इंटरव्यू हुआ। ये तो प्रॉब्लम मेरे साथ भी है एफिडेविट मैम। किसके नाम से बनेगा मैम? विजया मैम, हाँ इसके बारे में थोड़ा सा एफिडेविट किसके बताइएगा। नाम से बनेगा? हाँ, इसके लिए आप क्या करिएगा कि 100 रुपए का स्टाम्प जो होता है उसका एफिडेविट बनवाइएगा आप लोग। किसके नाम से बनेगा? वो आपके ही नाम बनेगा, पे ये बनेगा, उसमें ये लेकिन लिखा रहेगा ना कि ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं, जैसे मेरे पापा का पापा फुल के नाम नेम से बने? और हाँ, पापा के नाम का ही पापा सुधार रहेगा ना। हाँ, पापा के नाम से ही बनेगा कि मैम एक फलाना पुत्र क्वेश्चन था। फलाना, इनके पिताजी का नाम ये है
और इसमें से ये शॉर्ट फॉर्म में पड़ गया, दोनों व्यक्ति एक ही है, ऐसे लिख के आया था। एफिडेविट बनेगा पापा के नाम से कि मेरे नाम से? आपके नहीं, नाम वो से बनेगा, लेकिन नीचे आपके लिखा नाम से रहेगा कि बनेगा, इनके उसमें पिताजी का आप, दोनों नाम एक हाँ ही है। हाँ यही जी होगा। मैम, जैसे कि मेरा बीएससी का मूल प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए प्रोविजनल मान्य होगा? किस नहीं, चीज का प्रमाण पत्र? मूल प्रमाण पत्र बीएससी का वहाँ सर। पर बीएससी आप का हाथ में मूल करके प्रमाण निकाल पत्र दीजिए। आपका जी इशू सर। हो चुका था। कि मेरा नहीं, सिग्नेचर मिल ही नहीं रहा है आया। सर। एफिडेविट सत्र टाइम में हो चुका है, पहले ये है। बताइए। भेजा नहीं, ना नहीं। एफिडेविट कहाँ से चाहिए? उज्जवल जी, 3 साल उज्जवल जी, एफिडेविट की जी, जी, जो सर। देखिए भाई, टाइपिंग होगी वो इंग्लिश में मेरे पास या तो जो हिंदी में? समय था, मैं लखनऊ हाई कोर्ट में गई थी, क्योंकि मेरे पास कोई वक्त नहीं था, तो मैं तो वहीं से हाई कोर्ट से ही बनवा के लाई थी। प्रहलाद मैम सर बताइए कैसे इंग्लिश में सर। मैंने टाइपिंग बनवाया वो होगी मुझे या पता हिंदी है। में? मैम एफिडेविट तो जो नोटरी टाइपिंग से होगी, बनाए थे मजिस्ट्रेट से? उज्जवल जी एफिडेविट की की एक जो टाइपिंग समस्या होगी है। वो इंग्लिश में होगी या जी। हिंदी में? हिंदी में था, मेरा हिंदी में था। ओके मैम, ओके। आप हाँ तो बताइए नहीं, सर। आप ये बोले इंग्लिश कि वो हिंदी जो कुछ भी नोटरी, हो, लेकिन स्टाम्प देखिए जो होगा वो 100 रुपए का होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ओके मैम। उज्जवल आप जी मैम, की जब मेरा एक समस्या है। इसका उज्जवल जी सर्टिफिकेट का एक नहीं प्रश्न आया। है। उज्जवल जी बताइए, आप अपना प्रश्न बताइए उज्जवल जी। सर, सर आप जैसे मैंने बीएससी एग्रीकल्चर बीएससी जो किया हुआ है मैंने, तो उसका मूल प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है सर, जो ग्रेजुएशन किया हुआ है। आपको विद्यालय से मिला था? नहीं सर, नहीं मिला था। विद्यालय से ही नहीं मिला ना? आप विद्यालय वालों से लिखवा करके लीजिए, यूनिवर्सिटी में जाकर के उसको इशू करवाइए, अभी बन जाएगा वो। अभी टाइम है मैम आपके सर पास। सर एक क्वेश्चन और करना था। डिग्री के लिए हम अप्लाई करने के लिए गए थे, मतलब मूल प्रमाण पत्र के बाद डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो डिग्री लोग बोल रहे हैं कि आपका आया ही नहीं हो, तो वहाँ प्रोविजनल मान्य होगा कि नहीं होगा? अगर आपके पास आप डिग्री कब नहीं का है, किए हैं प्रोविजनल सर? मान्य है। प्रोविजनल मान्य है, 100% मान्य है वो, लेकिन 6 महीने जी की वैलिडिटी होती है उसकी। जी जी हाँ सर, तो राइट, यही हम भी कहना अभी चाह रहे बनवा हैं कि लिए, करंट आपने में जब बनवा लिए हैं सर हम। सर उज्जवल ये जी जब आपने प्रोविजनल बनेगा ग्रेजुएशन कैसे? किया है तो वो सर ये प्रोविजनल कब का बनेगा कैसे? ग्रेजुएशन है आपका? क्या डिग्री प्रोविजनल में सर? के लिए डिग्री है आपको यही है। प्रोविजनल के लिए आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। आपको जो भी यूनिवर्सिटी है वहाँ आप जाइए, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स लगाइए, वहाँ फीस कटती है, फीस जमा करिए, 2-3-4 घंटे में बना करके दे ठीक है देते हैं सर, वो। क्या कह रहे थे आप, बताइए सर। जी मैं ये बोल रहा था कि आपका 6 मंथ का ही वैलिडेशन होता है। आप अपना सेशन देख लीजिएगा कि कब का आपका पास आउट है, ठीक है? और सर वो 6 मंथ एक्सपायर कर जाएगा तो फिर आपका प्रोविजनल मान्य नहीं करेगा। नया हाँ, अप्लाई लेकिन कर अभी दिए हैं सर, लोग बोल रहे हैं कि मिल जाएगा, नया फिर से अप्लाई कर दिए हैं सर। नहीं, आप प्रोविजनल सर, बनवा लो ना उसके पहले। आप प्रोविजनल हाँ बनवा लो, नहीं मिलेगा तो भी कोई विकास दिक्कत नहीं है। सर, ठीक है हाँ सर, जी। ठीक, थैंक यू। विकास मेरा सर, पुलिस का सर्टिफिकेट आया है, तो क्या प्रोविजनल वहाँ मान्य होगा? आपके पास डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल मान्य है। हाँ जी सर बताएं। विकास सर मेरा एक क्वेश्चन है, नेशनल लाइब्रेरी को सबके लिए कब खोला गया और किसने खोला था सर? सर ये इसको 2015 में खोला गया था। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में बात कर रहे हैं या नहीं, नेशनल लाइब्रेरी नेशनल सर। लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, ये नेशनल लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं। नेशनल लाइब्रेरी में भी सर आइडिया नहीं है, आप हमें बता दें। हाँ जी किरण, सर मेरा कंटिन्यू। सर लाइब्रेरियन से मेरा एक सवाल है कि हाँ आप जी। लाइब्रेरियन क्यों बनना चाहते हैं और हम आप ही को क्यों चूज कर रहे हैं इस पोस्ट के मेरा लिए? पहले सवाल पूरा हो जाने दीजिए। आप आदित्य जी, आप ही जवाब दे दीजिए, बोला जा रहा नहीं, है हमको आपको। पता हाँ नहीं है जब। अरे वो तो आप पता है कौन को 1853 में खोला गया था, 1953 में सबके लिए खोला गया था, लेकिन किसने खोला था ये नहीं पता हमको। अच्छा, इसका सर जवाब आप दीजिए आप चर्चा में थोड़ा सा बढ़ा ये जो दीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि आप ही को क्यों चुना जाए इसमें, लाइब्रेरियन के लिए आप ही को क्यों चुना जाए और केवी में आपको क्यों चुना जाए, प्लीज आप लोग बताएं। मतलब क्या और ऐसी कैंडिडेट क्वालिफिकेशन? डिफरेंट है आप जो हम आपको इसका ये उत्तर दे सकती हैं कि बाकी जो कैंडिडेट हैं वो भी बेहतर हैं, वो भी अच्छे कैंडिडेट हैं, वो बेहतर हैं, पर मुझे लगता है कि इस जिम्मेदारी को मैं बहुत अच्छे से निभा सकती हूँ। हाँ, और मैं आप अपनी मतलब पर्सनैलिटी के बारे समय में भी वहाँ पे शो अप करेंगे कि हाँ, आप बता अपने डिसिप्लिन समय की पर्सन होती पाबंद हैं, हूँ, होती हैं, कहीं और भी मैं एडजस्टेबल अनुशासित हैं। रहने वाली हूँ, और लाइब्रेरी को हाँ, व्यवस्थित रखूंगी, ये सारी चीजें आप लेकिन किसी की बुराई नहीं करेंगे। आप ये कहेंगे कि किसी वो को भी अच्छे कैंडिडेट है। हाँ, जो बाहर बैठे हैं वो लोग भी अच्छे हैं, पर मैं अपनी बात करती हूँ। मैं लाइब्रेरी को अपनी मेंटेन तरफ से कैसे बेहतर। करना है। विजयलक्ष्मी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आपसे कोई स्टूडेंट अपने आपके सब्जेक्ट के अलावा कोई अदर सब्जेक्ट का क्वेश्चन पुट करता है, तो आप उसे कैसे हैंडल करोगे? उसे मना कर दोगे
या फिर कैसे? नहीं, मैं उसे मना नहीं करूंगी। अगर वो जैसे जिस सब्जेक्ट का भी पूछता है तो अध्यापक के तौर पर मैं उसका उत्तर अगर पता है तो मैं तुरंत बताऊंगी, और अगर नहीं पता है तो मैं उस बच्चे से अगले दिन का समय लूंगी कि बच्चे आज का समय दे दो, कल मैं इसका आंसर आपको जरूर दूंगी। क्योंकि अध्यापक और छात्र का विश्वास बहुत जरूरी होता है। उसको ये फील हो जाएगा ना कि फिर मैम को नहीं आता है तो बोल देंगे सॉरी बेटा, लास्ट लेकिन में कल मैं इसका क्वेश्चन है, और आता है तो मैं तुरंत आंसर दूंगी। एसटीटी का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्लास को अट्रैक्टिव बनाने के लिए एसएसटी का प्रयोग किया जाता है। क्लास को कैसे अट्रैक्टिव बनाएंगे आप? मेरा उसको एक पिक्चर क्वेश्चन दिखा है, के बीच में स्टोरीज मैं को रोक रहा हूँ। और लिस्ट और लिस्टिंग में क्या अंतर है, थोड़ा बता दिया जाए सर। लिस्ट और लिस्टिंग में क्या अंतर है? लिस्ट किसी भी जैसे कि वो बहुत सारा बुक आ गया तो उसका आप लिस्ट बनाएंगे कोई कि बात नहीं, उसको कट करके सब बना लेंगे। कब तक आया है। मेरा आंसर बढ़िया में दीजिए ना। जी मैम, क्या क्वेश्चन था आपका? विजया मैम आपके क्वेश्चन का आंसर देंगी। किरण मैम थोड़ा सा रुक जाइएगा, बस 1 मिनट हमको टाइम दीजिए। तो 1 मिनट नहीं 30 सेकंड। विकास सर पूरा करिए। जी, लिस्ट जो होता है जैसे कि बुक्स आपके लाइब्रेरी में आ गया तो उसका लिस्ट बनाएंगे कि कब आया, कब के डेट में आया, कौन से राइटर कौन है, इसके ऑथर कौन है और इसके पब्लिशर कौन है वगैरह वगैरह। विकास सर मैं बीच में रोकना चाहता हूँ। जैसे कि आप कह रहे हैं बनाएंगे हम, तो वो लिस्टिंग हो जाएगी न कि लिस्ट होगी। लिस्ट जो बन के आएगी वहां से जो बन के आएगी वो लिस्ट ही रहेगी। यस यस, थैंक आपके यू द्वारा जो बनाया जाएगा वो उसको लिस्टिंग कहेंगे। विजय मैम, मैम के आंसर दे दीजिए क्वेश्चन का थोड़ा सा। हाँ किरण मैम का। मैम फिर से क्वेश्चन करिए मैम। आईसीटी का मैम लाइब्रेरी। किरण मैम एक सेकंड सर मेरा निवेदन है कि समय आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। संडे है क्योंकि मैं बीच में ड्यूटी को ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ क्योंकि 12:40 होने वाला है। यही बात मैं भी कहा हूँ सर से, लेकिन सर बढ़ाते नहीं है। ठीक है, आज बढ़ा देता हूँ। आज मैं जैसे भी ही कह रहा शांति हूँ कि रखिए, सर बना दे। आज जैसे ही ये क्लास फिनिश हो आप प्लीज दोबारा इसी लिंक को ज्वाइन कर लेना, ओके। बट अभी जी 1 मिनट के लिए आपके लिए कुछ बहुत अच्छी चीज है। हाँ जी, स्टार्ट। थैंक यू सर। सर मैं आज सुनाऊंगा आप लोग को कृष्ण की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम राधा बाधा बिंदुओं को चूम चूम कह धूमधाम पानी पांडव आए और कुछ निखर। कुछ और निखर सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखें आगे क्या देखें आगे क्या होता है। वही मैं मैत्री की राह बताने को दुर्योधन सौभाग्य को सब दिन सोता है, आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को भगवान हस्तिनापुर आए। दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो तो दे दो केवल रखो अपनी धरती तमाम। हम वही सिखाएंगे, परिजन पर असीन उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, असी समाज को ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो असाधता साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीतर हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, भगवान होकर बोले। जंजीर बना देख पवन मुझ में जो है सार है और ये समाप्त नहीं होगा। एक सार है, गीता का सार है और समाप्त नहीं होगा सर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। लिखी हुई बहुत अच्छी रथी है ये। जी, तो सार से